ठाकुर की अग्रिम जमानत, जल्द ही जाएंगे जेल। जी हाँ, आपको बता दें कि अचोले पुलिस स्टेशन में साल 2022 3 नवंबर को अविनाश ठाकुर के खिलाफ रंजना पाटिल नाम की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने उनके साथ 18 लाख से अधिक तक की धोखाधड़ी की है। उनका कहना है कि अविनाश उनके घर आते थे और मीठी मीठी बातें करके उनको फंसाया तथा उनसे कहा कि हम आपको घर दिलवा देंगे क्योंकि वो बड़े बिल्डर हैं, और यह सब बोलकर उन्होंने रंजना से पैसे ले लिए। जब कुछ दिनों बाद रंजना को उस घर की चाबी नहीं मिली तो रंजना ने ठाकुर से इस बारे में बात की, जिसको लेकर ठाकुर बार बार बात को टालते रहे और इधर उधर का पाठ पढ़ाते रहे। अविनाश ठाकुर को लेकर आप क्या कहना चाहती है? उन्होंने किस प्रकार से आपके साथ पैसों को लेकर धोखेबाजी की है? अविनाश ठाकुर हमारे घर में दोस्त के हिसाब से आते थे, ऐसा बार बार घर में आते थे, फिर बोलते थे कि आंटी मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, तो आपको पैसा कहाँ करने हैं तो मेरे को बोल दो। मैंने देखा कि मेरे को घर चाहिए था, इसलिए उसके पास से मैंने फ्लैट के लिए उससे बोला कि उसने मेरे को फ्लैट दिखाया। उसके 18,66 लाख रुपए उसने मेरे से लिया। फिर मेरे से उसने एग्रीमेंट किया। फिर मैं बोला कि मेरे को वो घर की चाबी दो। उससे पास से बार बार मैंने फोन करके चाबी के लिए करती थी। वो बोलता है आज दूंगी आंटी, कल दूंगा, ऐसा करके उसने मेरे को दिया ही नहीं। मैं फिर एक दिन कि ऐसे ही वो फ्लैट देखने गई। वो फ्लैट में दूसरे ही लोग रहते थे। फिर बाद में मेरे को लगा कि मैं फंस गई हूँ ये उसमें। फिर मैं जाके अचोला पुलिस स्टेशन में उसके नाम की तकरार की, तो मेरे को फिर ऐसा मालूम पड़ा था वही घर उसने 2-3 लोगों को बेचा है। लेकिन जब कई दिनों तक रंजना को चाबी नहीं मिली तो रंजना ने अविनाश ठाकुर के बारे में गहनता से जांच की, जहां उन्हें ये पता चला कि जो घर ठाकुर ने रंजना को बेचा था वही घर ठाकुर ने और 2 से 3 लोगों को बेच रखा था। जी हाँ, जिसके बाद रंजना ने अचोले पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई और मामला वसई कोर्ट पहुंचा, जहां पर ठाकुर द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत ले ली गई। लेकिन आपको बता दें कि भारत में अग्रिम जमानत के कुछ नियम और कानून हैं, जिसके अनुसार ही न्यायालय आपकी जमानत को मंजूरी देती है। लेकिन यदि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो कोर्ट आपकी जमानत को रद्द कर देगी, और ऐसा ही हुआ अविनाश ठाकुर के साथ। पीड़िता रंजना पाटिल का कहना है कि ठाकुर किसी भी सुनवाई में हाजिर नहीं होते थे, जिस कारण केवल वो ही परेशान होती थी और न्यायालय तारीख पर तारीख देती रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अचोले पुलिस इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है? क्योंकि अभी तक के हालातों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि पुलिस अविनाश ठाकुर के लिए किसी भी कड़े रवैये का रुख अपना रही है। अब देखना ये होगा कि अविनाश ठाकुर जमानत लेने के लिए हाई कोर्ट का रुख करते हैं या फिर जेल जाते हैं। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भारत जनपक्ष न्यूज चैनल।